नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और रुक करते हैं सबसे पहले अहम खबर की ओर। समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा से पारित करने के बाद सरकार ने इसकी नियमावली बनाने के लिए जो ड्राफ्ट समिति गठित की थी, उसमें से पदेन सदस्य के तौर पर शामिल सभी अपर सचिवों को हटा दिया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक समिति में अब कुल 5 सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह करेंगे। इनके अलावा समिति में दून विवि की प्रोफेसर सुरेखा डगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सदस्य के रूप में रहेंगे। तो उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत होने से कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। कांग्रेस हाईकमान ने 4 राज्यों में प्रत्याशी घोषित किए हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाली पार्टी है। विधानसभा में बीजेपी के 47 विधायक हैं। राज्यसभा का चुनाव संख्या बल के आधार पर होता है और अगर कांग्रेस के 19 विधायक हैं, इसे देखते हुए ही पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हरिद्वार की, जहां रेलवे स्टेशन से आज आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में रवाना होते ही राम भक्त भजनों पर झूमते हुए नजर आए। ट्रेन से 1350 यात्री रवाना हुए। डॉक्टर निशंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश भर के राम भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई वो जा रही है वो अतुलनीय है। रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं। उनके दर्शन के लिए देश भर के लाखों राम भक्त लालायित हैं। तो हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया गया। डीआईजी ने बताया है कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हैं और पुलिस की कई टीमें अलग अलग राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम भी कर रही है। वहीं इन फरार उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के लिए कुर्की के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं, जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं, वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ये कहाँ छुपे हुए थे? कुछ स्टैचू का इन्फॉर्मेशन मिले कभी तक कि कहीं कागज मूवमेंट होगा? पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड गदरपुर की, जहां महतोश पुलिस चौकी से महज 300 मीटर दूरी पर बीती रात चोरों ने 3 दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरों की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली ही है। इस मौके पर गुरुचंद ढाली नाम के व्यापारी ने बताया है कि उनकी दुकान में कुछ गोल्ड का सामान और नकदी रखा हुआ था। उसे चोरी करते हुए चोरों को वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और साथ ही चोरों ने दुकान का शटर और शीशा तोड़ने के बाद कपड़े भी चोरी कर लिए। वहीं पीड़ित दुकानदार ने यह भी कहा है कि एटीएम, दिनेशपुर भारतीय स्टेट बैंक का लॉकर और कॉमन सर्विस सेंटर है, जहां से भी चोरी हुई है। मेरे पास जो है कि कुछ भतीजे लोग ड्यूटी से घर जा रहा था, करीब 4:49 पे कि मेरे पास फ़ोन आया कि चाचा आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ, शीशा भी टूटा हुआ। तब मैं आया तो देखा कि मेरे गले में जो सामान था, फिर साड़ी वगैरह थे, जीन्स पैंट था, गले में 3 सोने का चैन, 2 सोने का अंगूठी और 3 चांदी का चैन था। लोगों का गिरवी रखा हुआ सामान था मेरे पास, ये सामान भी गायब है। और करीब 70 से 80 हज़ार रुपये उसमें कैश थे और सिक्के थे उसमें कुछ, और जीन्स पैंट कम से कम भी तो नहीं है तो 50 से 60 जीन्स पैंट था और साड़ी का 4 से 5 बैग साड़ी था।
हमारा है ग्राहक सेवा केंद्र SBI का दिनेशपुर शाखा का, और यहाँ पर हमारा मोबाइल शॉप भी है और ATM भी है ग्राहक सेवा का। ATM के लिए हमने कैश रखते हैं, जो बैंक से हमें एक लॉकर दिया गया था, उस लॉकर में कम से कम 50-60 हज़ार से ऊपर का कैश था, और गले में भी हमारा कैश था, वो गिनती का नहीं था, सब कैश लेके गया। पहले तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल उठाया, उनने देखा नहीं, दराज वराज खोला, मोबाइल उठा के मोबाइल लेने लग पड़ा, उसका नज़र पड़ा फिर दराज पे जो हमारा लॉकर था, वो लॉकर लेके ही चला गया। तो सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड और एम्पटेक इंडिया संयुक्त रूप से 3 दिवसीय हरिद्वार फार्मा एंड लैब एक्सपो का आयोजन करेगा। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में बाहर के उद्योग निवेशकों को फायदा पहुंचाना होगा। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनी में देश विदेश के फार्मा उद्योग, मशीनरी, लैब, केमिकल, पैकेजिंग मटेरियल उद्योग के निर्माता और प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। प्रदर्शनी में प्रदेश के फार्मा और कॉस्मेटिक आयुष उद्योगों को बढ़ावा भी दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फार्मा टेक्नोलॉजी, मशीनों आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड और एम्पटेक इंडिया के रोशनाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई है। इस प्रदर्शनी का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक विकास भवन रोशनाबाद के सामने मैदान में किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनी में करीब 130 उद्योग शिरकत करेंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जमा रहने वाली भिखारियों की भीड़ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। यहाँ हजारों की तादाद में भिखारी जमा रहते हैं। प्रशासन चाहकर भी हर की पौड़ी क्षेत्र को भिखारी मुक्त नहीं कर पा रहा है। हरिद्वार की हर की पौड़ी को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। साल भर यहाँ लाखों की तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और पुण्य कमाने के लिए भोजन, कपड़े और पैसों का दान भी करते हैं। और इसी के लालच में हरिद्वार में भिखारियों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है। भोजन और दूसरे सामान बांटे जाने के दौरान श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की और छीना झपटी की घटनाएं भी अक्सर सामने आती रहती हैं। देखिए, भिखारियों की बहुत बड़ी समस्या है जो हर की पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हरिद्वार की तीर्थ की मान मर्यादा को प्रभावित करती है। हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित करती है। यदि इनके खिलाफ कोई प्रशासन, शासन के द्वारा कोई सख्त और कठोर कार्रवाई नहीं करी जाती तो निश्चित रूप से हरिद्वार की मर्यादा भंग हो रही है और सरकार को इस ओर ध्यान देकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें देखिए फ्यूचर में और वो उन चीज़ों को भी कंसिडर किया जाएगा। जब कॉरिडोर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी समावेश उसमें मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों को लेके ही तो ये कॉरिडोर की परिक्रमा की जाएगी, वो बढ़ाया जाएगा उसको बाद में। तो हरिद्वार के रानीपुर में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमिका ने निकाह के लिए अपने प्रेमी से कहा तो नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर दी गई। पुलिस ने किशोरी की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसने ये भी बताया है कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की है। उसने कहा है कि किशोरी से पीछा छुड़ाने के लिए गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया और शव को कट्टे में डालकर गंगनहर में फेंक दिया था। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 31 जनवरी को सलेमपुर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 15 साल की बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका शव 2 दिन पहले आसफ नगर झाल से बरामद हुआ था। संज्ञान में रखते हुए अपहरण का मुकदमा तुरंत इसमें लिखा गया था और जितने भी एस्पेक्ट्स थे सभी को हम लोग चेक कर रहे थे। अलग अलग एंगल से इसमें एसओजी भी लगी थी, हमारी एसओजी की लगभग काफ़ी टीम इस पर लगी थी। कुछ समय बाद उस लड़की की डेड बॉडी आसफ नगर झाल के पास नहर में मिली थी। तो अब बात करते हैं पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी की, जहां मसूरी के होटल के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की लोक गायिका रेशमा सहायक की नई एल्बम मेरी दादानी का विमोचन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी द्वारा किया गया है। उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित इस एल्बम में रेशमा शाह द्वारा स्वयं अभियान भी
अभिनय भी किया गया है। और इस मौके पर लोक गायिका रेशमा शाह ने कहा कि मेरी दादाड़ी एल्बम में पहाड़ की संस्कृति और यहाँ की सभ्यता को दर्शाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये गीत लोगों को बहुत पसंद आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के लोक कलाकारों के साथ वो 26 फरवरी को हांगकांग के दौरे पर भी जा रही हैं, जहां पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर रखने का प्रयास भी करेंगी। आज मेरी एक जो मीडिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस है, मेरी ददानी एक एल्बम जो मैंने गाई है, उसमें पहाड़ की मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हमारे पहाड़ों में जैसे भेड़ का हमारा पालन होता है, पशुपालन हमारा एक व्यवसाय भी है पहाड़ों में, क्योंकि भेड़ पालना। तो उसी पे मैंने जो हमारे पौराणिक बुजुर्ग लोग जो मैंने देखा है, मेरे दादा लोग, मेरे पिताजी लोग, तो ये गाँव में जो हम जो कार्य करते हैं अपने क्षेत्रों में, मैंने उसमें ये गाना बनाया कि एक पहाड़ की बहू होती है, जो हम जिसे हम भाभी या पहाड़ में हमारे यहाँ कुछ लोग बहू भी बोलता, तो वो गीत मैंने गाया है और उसमें मैंने पहाड़ की हर चीज़ को फिल्माया गया है और मैंने उसको गाया, उसमें बल्कि अभिनय भी मैंने किया है। और एक आज और मैं कहना चाहती हूँ, सबको बहुत बहुत बधाई भी कहना चाहूँगी और धन्यवाद भी करना चाहूँगी आप सबका। इस जौनपुर क्षेत्र की संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति को दुनिया में पहुँचाने का बहुत अच्छा आज तक काम किया है। और मैं तो ये कहूँगी कि आने वाले समय में भी अभी कई देशों का दौरा ये करने वाले हैं और हमारे यहाँ के जो जागर हैं, हमारे जो गीत हैं, वो पूरी दुनिया में आज इनके माध्यम से फैल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आने वाले समय में हमारे देश के जो बड़े सम्मान हैं, पद्मश्री रेशमा शाह, ऐसा मेरा सपना है कि मेरी बहन को भी ये सम्मान मिले। और जिस तरीके से मोदी जी देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को खोज के निकाल रहे हैं, तो ऐसी एक प्रतिभा हमारे जौनपुर क्षेत्र में भी है और उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें, ऐसी मैं सपना देखती हूँ। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।